Hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights. In today's video, we're gonna discuss how to start swing trading. Okay, this is the part one, and I'll walk you through what swing trading actually is, किसके लिए है ये, किसके लिए नहीं है swing trading, and what kind of mindset and time commitment it really requires. But before we deep dive into the topics, I just wanted to be one thing very clear that I am not a SEBI registered research analyst or advisor, and this video is purely and purely for educational purpose only, and anything that can discussed here or that we will discuss here is not a recommendation or a financial advice. All right, now we are all set to go. Let's move forward. Okay, so first of all, let's discuss who should watch this video till the very end. Now, if you are interested in the stock market but can't monitor chart for full time, ठीक है, आप कह रहे हो कि सर मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, I want to invest in the market, I want to learn the market, but I can't sit for full day at front of screen, क्योंकि मैं सैलरीड हूँ, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अ सैलरीड, ठीक है, एंड आई कांट डिवोट सो मच टाइम, मैं पूरा दिन नहीं दे सकता. तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको हार्डली 1 to 2 आवर्स देने हैं अपने दिन में, एंड यू आर वेरी गुड टू गो. ऑलराइट, एंड इफ़ यू आर समवन हु वांट टू होल्ड ट्रेड्स फ्रॉम 2 days टू अ फ्यू वीक्स, आप कहते हो कि सर मुझे तो एक बार मैं किसी स्टॉक में एंटर करूँ और 2 से 3 दिन तक मैं वेट करना चाहता हूँ, सो दैट जब प्राइस एक अच्छे लेवल पे आए एंड देन आई वांट टू एग्जिट. So this video is for you, and you should completely watch it till end. And if you are someone who is willing to learn the technical analysis, risk management and trading psychology, we'll discuss about everything in detail on this channel, and we'll make separate video on every topic, like what is technical analysis, okay, risk management कैसे करना है, risk to reward ratio क्या होता है, position sizing क्या होती है, and trading psychology which is very important. What is trading psychology, ठीक है, इसको कैसे मैनेज करना है, इसमें इमोशंस एंड बाकी सारी चीज़ें, फोमो, ये सब हम कवर करेंगे. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म माइंडसेट टू बिल्ड अ प्रोसेस, आप कह रहे हो कि सर मैं तो एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक सेटअप पे बिलीव करता हूँ, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. अब नाउ लेट्स डिस्कस कि हु शुड नॉट वॉच दिस वीडियो. ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्विक प्रॉफिट और टिप्स, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. आई एम रियली सॉरी टू से, बट यू शुड स्ट्रिक्टली स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट हियर. कोई जरूरत नहीं है आपको आगे देखने की, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, रादर दिस चैनल इज नॉट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे कोई भी टिप्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आपको नहीं मिलने वाले हैं. दिस इज कम्प्लीटली एजुकेशनल वीडियो. दिस चैनल इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड नॉलेज ओनली. स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, हम सीखेंगे चीज़ों को. यहाँ पे कोई भी टिप्स या किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन किसी को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा. दैट्स माई प्रॉमिस. यू विल नेवर सी एनी काइंड ऑफ टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और लिंक हियर, जहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराया जाता है, फिर आपको कुछ ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स दिए जाते हैं, एंड देन आपको इनवाइट किया जाता है कि आप उनका प्रीमियम चैनल ज्वाइन करें एंड उनको कुछ अमाउंट पे करें. ठीक है, सो वो सारे काम यहाँ पे नहीं होने वाले हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ चैनल, दैट काइंड ऑफ चैनल. ओके, सो इफ यू आर समवन हु वांट टू कॉपी समवन एल्सेस ट्रेड, सो दिस चैनल इज नॉट फॉर यू. ये चैनल उसके लिए है जो सीख के, समझ के, चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपना एक स्ट्रेटजी, सेटअप एंड सिस्टम बनाने के लिए सोच रहा है. दिस चैनल इज फॉर देम. ओके, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू पुट इन टाइम टू लर्न एंड बैक टेस्ट, देखो समय तो देना पड़ेगा यार, टाइम तो देना पड़ेगा टू लर्न द थिंग्स. एक बार आप चीज़ों को सीख गए, देन यू कैन मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, बट इफ़ यू आर समवन जिसके पास इतना भी नहीं है समय कि वो सीख सके, दिस चैनल इज नॉट फॉर यू, एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो नॉट फॉर यू. इफ़ यू आर समवन हु इज़ थिंकिंग कि ट्रेडिंग इज अ गारंटीड इनकम स्ट्रीम, यार गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है दुनिया में. देन आपको ट्रेडिंग में कौन गारंटी दे रहा है? और जो आपको गारंटी दे रहा है, जो आपको गारंटी दे रहा है ट्रेडिंग की, आई एम 100% श्योर कि वो टेलीग्राम ग्रुप वाले हैं. टेलीग्राम, ठीक है, क्योंकि गारंटी हो ही नहीं सकती यार. दिस इज अ मार्केट, यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग. यहाँ पे रिस्क है, रिवॉर्ड भी है. आई एम नॉट सेइंग कि रिवॉर्ड नहीं है, देयर इज अ रिवॉर्ड ऑल्सो, बट देयर इज रिस्क ऑल्सो. यू हैव टू मैनेज द रिस्क एंड रिवॉर्ड, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं. ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग. ठीक है, अब अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है. लेट्स सपोज देयर इज अ स्टॉक कॉल्ड ABC लिमिटेड. लिसन टू मी केयरफुली. ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड. ये NSE एंड BSE में लिस्टेड है. ठीक है, अब इसका चार्ट थोड़ा सा देखना ध्यान से.
यहाँ पे सितंबर चल रहा है, ये डेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डेट है एंड दिस इज द प्राइस। यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, 10 15 20 25 30, दिस इज द प्राइस। अब सपोज 1 सितंबर को स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, यहाँ से ट्रेड करते 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 सेकेंड थर्ड फोर्थ सितंबर आ गया, ठीक है। अब ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप देखोगे एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब ये जो मोमेंटम है, दिस कुड गो टिल 30, दिस कुड गो टिल 30, ठीक है। आज ये 4 तारीख हो गई है यहाँ पे 4 सितंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये 15 रुपीज़ पे। अब 15 रुपीज़ से ये 20 रुपीज़ तक जा सकता है। तो ये जो 15 से 20 का ये जो मोमेंटम है, इसी को कैप्चर करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग में, और इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। आपने स्टॉक में 4 को एंटर करा, अब ये जब भी 25 या 30 या वॉट एवर योर टारगेट विल बी, जो भी आपका टारगेट होगा, उस टारगेट को जिस भी दिन ये टच करता है, ठीक है, उस दिन हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, और इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग इज बेसिकली अ स्ट्रेटजी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, वेयर यू एम टू कैप्चर स्विंग्स इन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक, ठीक है, दैट टिपिकली लास्ट फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स, ओके। अनलाइक डे ट्रेडिंग, देखो 2 तरीके का ट्रेडिंग होता है, ठीक है, 2 तरह के ट्रेडिंग फॉर्मेट्स होते हैं मेजरली। एक होता है डे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। डे ट्रेडिंग को हम इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग इज समथिंग कि आपने सुबह एंटर किया और मार्केट बंद होने से पहले ही एग्जिट कर दिया। वो इट कुड बी स्टॉक्स, इट कुड बी ऑप्शंस, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, बट आपने दिन में ही ट्रेड आपका खत्म हो गया। बट स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, आपका ट्रेड एक दिन से ज़्यादा, एक हफ्ते तक भी चल सकता है, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। मैंने कोशिश करा है कि वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, सो सी दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ वीडियो अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। हम बहुत ही डेप्थ में बात करेंगे। दिस चैनल इज बेसिकली डेडिकेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड स्विंग ट्रेडिंग स्पेसिफिकली, सो विल डिस्कस अबाउट दिस, एंड हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज, सेटअप्स, टूल्स and technical analysis, indicators, we're going to discuss everything, don't worry. This is a introduction kind of video only, all right, जहाँ पे आपको बेसिक ऊपर से एक बार पता चल जाए कि स्विंग ट्रेडिंग नाम की भी कोई चिड़िया है स्टॉक मार्केट की दुनिया में, all right. So basically what you need to get started, so here is what you need. आपको सबसे पहले तो एक बेसिक चार्टिंग नॉलेज होनी चाहिए। आपको कैंडल स्टिक पता होना चाहिए, कैंडल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, एंड वॉल्यूम आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। हम बात करेंगे एक चीज़ के बारे में इन डेप्थ इस चैनल पे, हर एक चीज़ के बारे में वीडियो आएगा। कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, दैट टू विद एग्जाम्पल। हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ट में, ठीक है। कैंडल स्टिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक स्टॉक में, वो हम आपको बताएंगे, वॉल्यूम किस तरीके से काम होता है वो भी हम आपको इस चैनल पर बताएंगे, ऑलराइट। अब चार्टिंग प्लेटफॉर्म लाइक ट्रेडिंग व्यू, या फिर अगर आप कोई ऑलरेडी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो तो आपका जो ब्रोकर आपको चार्ट प्रोवाइड कर रहा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, पेड वर्जन भी है इनका, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेने की, आप इनका फ्री वर्जन भी ईजिली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो आपका ब्रोकर होगा उसका आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ब्रोकर्स भी मेजरली ट्रेडिंग व्यू का ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फॉर चार्ट, ऑलराइट। रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब सर रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले। भाई आपने कोई भी एक स्टॉक, लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड, आपने लिया 100 रुपये पे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए ना यार कि ये 100 से 90 आ जाएगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा, या 100 से 80 आ जाएगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा, या फिर 70 आएगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा। यू हैव टू डिसाइड इट फर्स्ट। सी टारगेट आपके हाथ में नहीं होता कभी भी, टारगेट इज नॉट इन योर हैंड, वो मार्केट के हाथ में है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। वो मार्केट के कंट्रोल में है कि आपको टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टॉप लॉस इज ऑलवेज इन योर कंट्रोल।
स्टॉप लॉस हमेशा आपके कंट्रोल में होता है, आप हमेशा पहले से ही स्टॉप लॉस सेट करके चल सकते हो, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया जाता है बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड। ठीक है। पोजीशन साइजिंग आपको पता होनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग मतलब कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है। फॉर एग्जांपल आप एक्स लिमिटेड में एंटर कर रहे हो, तो एक्स लिमिटेड में आप कितनी क्वांटिटी के साथ एंटर करोगे, वो क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी, कैसे कैलकुलेट होगा, वो चीज़ आपको आना चाहिए। विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। रिस्क पर ट्रेड, अब आपका मान लो 50,000 का कैपिटल है, टोटल कैपिटल है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और आपने 50,000 का ट्रेड ले लिया पूरा का पूरा और घुस गया एक्स लिमिटेड में। ठीक है। आपने कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं करा और मार्केट नीचे गिरी और आपका पूरा 50,000 रुपये हो गया जीरो। मजा आएगा क्या? मजा नहीं आएगा ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। पहले से ही आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क पर ट्रेड। वो कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है। एंड इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, आपको इमोशनल कंट्रोल आना चाहिए। साइकोलॉजी की बात करी थी हमने पीछे। ठीक है। साइकोलॉजी कैसे मैनेज करनी है। अब इमोशनल कंट्रोल में क्या क्या आता है सर, पहले तो आपको आपके लॉसेस हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपको लॉस हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में, तो इट शुड नॉट समथिंग जो आप ले करके बैठ जाओ। ठीक है। आपके माइंड पे ये हावी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, आपके माइंड पे हावी नहीं होना चाहिए। और ये तब नहीं होगा जब आप प्री डिसाइडेड होगे। अरे यार, आपको पता है कि मेरा एक ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस हो गया, मैं मेरी इतनी रिस्क एपेटाइट है, मैं 1,000 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। आप जब पहले से ही क्लियर रहोगे, पहले से ही डिसाइडेड रहेंगी चीज़ें, तो जब 1,000 रुपये का एसएल आपका ट्रिगर होगा, ये आपके माइंड पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो ना। बट ये सब कैलकुलेटेड होता है। रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, इट शुड बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी। चलिए, तो आपको रिस्क मैनेज, ये इमोशनल कंट्रोल आना चाहिए। आपको फोमो आना चाहिए। फोमो कैसे कंट्रोल करते हैं ये आना चाहिए आपको। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में यही होता है। ठीक है। आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपये पे, आपका टारगेट था 110, टारगेट आ गया, आप एग्जिट हो गए, बट स्टॉक चला गया 125। अब आप कह रहे हो कि यार नहीं निकलना चाहिए था, गलत कर गए, निकल गए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, आपका टारगेट आ गया ना, आपका टारगेट आ गया, अब स्टॉक कहीं भी चला जाए, यू शुड नॉट केयर अबाउट इट। बट लोग गलती क्या करते हैं, कहते हैं कि लगता है मोमेंटम बना हुआ है, ये तो 135 140 जाएगा, एक काम करते हैं एंट्री कर लेते हैं, और जहां पे एंट्री करते हैं वो वहीं से स्टॉक सीधा नीचे। समझ रहे हो ना बात को। तो ये फोमो भी एक पार्ट है इमोशनल क्वोशिएंट का। तो इसको भी कैसे कंट्रोल करना है या फिर इस पर कैसे वर्कआउट करना है, विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है। इसके अलावा आपको बैक टेस्टिंग एंड जर्नलिंग आनी चाहिए। जर्नलिंग क्या होता है, आपको एक एक्सेल सीट मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें आप अपने एवरी सिंगल ट्रेड आप लिखोगे कि आपने स्टॉक कौन सा लिया। ठीक है। आपने एंट्री कहाँ करी। ठीक है। आपका एग्जिट क्या है, किस डेट पे एंट्री किया है। ठीक है। एग्जिट किस डेट पे हुआ है। ठीक है। एंट्री प्राइस क्या थी, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, जर्नलिंग करनी पड़ेगी। एसएल अगर हिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या गलती था, ट्रेड लेते टाइम आपका इमोशन क्या था, ट्रेड से एग्जिट करने के बाद आपका इमोशन क्या था। ये सारी चीज़ें जब आप जर्नलिंग करोगे, स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी, फिर जब कुछ टाइम के बाद आप अपना जर्नल उठा करके देखोगे, एंड देन यू विल रियलाइज कि यार मैं क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा था। इसके अलावा प्रैक्टिस योर स्ट्रेटजी ऑन पास्ट डेटा बिफोर गोइंग लाइव। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बैक टेस्ट करिए, पास्ट डेटा पे आप स्ट्रेटजी को टेस्ट करो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लाइव मार्केट में करो। यू शुड टेस्ट योर स्ट्रेटजी इन लाइव मार्केट एटलीस्ट फॉर 30 डेज। ठीक है जी। तो ये करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए बिफोर यू इवन स्टार्ट, and will covering each of these topics in depth in future videos, in upcoming videos, as I already said. All right. So in part 2 we'll cover how to choose a charting platform and set up a basic swing trading workspace with nothing but clean charts. And आज के लिए बस इतना ही। If you found this helpful, give it a like, and if you are new here, consider subscribing. Subscribe कर दो यार चैनल को। ठीक है। And अगर आपको कोई डाउट है then you can also tell us in a comment box, हम जरूर उस पर रिप्लाई करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष सिंह साइनिंग ऑफ।